महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। कसम खा करके निकला, कसम खा करके निकला हूं कि नौजवान 27 में सदन में जाएगा और गरीब का बेटा जाएगा। और जो 5 ठोका हूं 24 में तुम्हें याद आएगा। 24 में? हाँ 24 में उनको याद आएगा कि समाज के कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाना है। नहीं तो महेंद्र राजभर ने जो खर्चाली ठोका है, दर्द हो रहा है। असल बाप महतारी के तुम लोग औलाद हो, तो हमको तो लगता है कि तुम लोग नकली बाप महतारी के औलाद हो। आइए बता सकती है, तुम दोनों के माँ बता सकती है कि तुम लोग असली हो कि नकली हो। हम तो कह रहा हूं कि नकली दोनों हैं। हाँ, हम तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि दोनों बाप बेटा नकली हैं। हाँ, अरे दुनिया भाई छोट पड़ जाई। दुनिया से अगर बहुत बड़ा कहा जाए तो उससे बड़ा अगर देश में धरती पर कोई झूठा है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। इस समय विधानसभा जौहराबाद अंतर्गत है जो ये सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि सुर्खियों में जो है इस समय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लगातार जो है अपने कार्यों को लेकर हर क्षेत्रों में जो है जिस तरह से अपने कारवा को जो है बढ़ा रही है, आज जौहराबाद में जो है फिर से अपने जो है पैदान को रखते हुए और जौहराबाद की जनता, जौहराबाद के जो है नौजवानों ने जिस तरह से आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ खड़े उतरे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो अध्यक्ष है आज हमारे सामने मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ जो खास जो कार्यक्रम रखा गया क्या वजह और किस उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे जौहराबाद में आने का एक क्या उपलक्ष्य माना जाए। सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ। रहा सवाल आज विधानसभा जौहराबाद जनपद गाजीपुर में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो ये कार्यकर्ता बैठक रखा है, लोगों का ये था कि नहीं नेताजी आपको आना है, तो कार्यकर्ताओं की बैठक में हम आए, कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नीति को हर कार्यकर्ता तक हमने पहुंचाने का काम किया। और इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे हलचलें बढ़ चुकी है और देखा गया कि जो है सुभाषपा मुखिया जिस जगह आप जो है कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखे हैं, यहीं के जो है 2 बार विधायक रहे ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए में गठबंधन कर लिए हैं। और एनडीए में गठबंधन होने के साथ ये सुर्खियों में आए हैं कि पूरा जो है बीजेपी के साथ और 80 सीटों पर जो है जीत हासिल करने का दावा भी कर रहे हैं। जब 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दावा कर रहे हैं तो अपने बेटा को इनको जीता लेना चाहिए। 2 बार बेटा इनका लड़ा और लोगों के लिए इनके पास पैमाना है और बेटा को जिताने के लिए इनके पास पैमाना नहीं है। तो जिसको 24 घंटा में 24 घंटा झूठ ही बोलना है उसकी बात हम क्या करें। जिसको थूक करके चाटना ही चाटना है, जिसको महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खा करके वो भी थूक करके चाट गया आदमी, तो उसकी बात हम क्या करें भाई। वो तो 100 में 80 में 80 नहीं, पूरे प्रदेश में जो 550 सीट है, 550 पूरे देश में 550 सीट कहेंगे तो जीतने के लिए कह देंगे। हाँ, तो क्या लगता है कि जो एनडीए में उनका जो शामिल होना, जो गठबंधन किए हैं, उस गठबंधन को आप किस नजर से देखते हैं। आजमगढ़ में हमने कहा था, ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी रैलियों में इस बात को कहा करते थे कि भौर बानर होता है। हमने कहा था कि देश का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री जी हैं, बंदर के पूंछ में कपड़ा बांध करके मिट्टी का तेल गिरा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी की सोने की लंका 24 में जलेगी, इसको कोई बचा नहीं सकता है। अभी ये भी दावा किया जा रहा है कि एसटी में राजभरों का जो है नाम शामिल किया जा रहा है और उसको लेकर पूरा राजभर जो है समाज के चेहरे पे खुशियां जो है मंडरा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि जो है 2024 में जो है हम इसलिए गठबंधन किए हैं कि एसटी में जो है कहीं ना कहीं राजभरों का जो है नाम शामिल होगा। ये अलग से ओम प्रकाश राजभर आरक्षण देते हैं। अच्छा। हाँ, अलग से ओम प्रकाश राजभर जी के संविधान में आरक्षण देना तय है। अगर आरक्षण देना तय नहीं होता तो इसी जौहराबाद विधानसभा से विधायक हैं, कोई भौर का बेटा प्रतिनिधि नहीं है। आरक्षित वो बना दिए हैं कि फलाना व्यक्ति ये सुरक्षित है। सुरक्षित के लिए तो खुदे 22% है, सुरक्षित के लिए तो खुदे 22% है। जिन लोगों ने खून और पसीना लगा करके इनको जौहराबाद से विधायक बनाया अपना विकास के लिए, अब कितना जौहराबाद का विकास हुआ है यहाँ की जनता खुद बताएगी। और इंतजार कर रही है ओम प्रकाश राजभर का 27 में जवाब देने के लिए। घबराना नहीं है, इंतजार करना है उस दिन का जिस दिन के लिए आप सोच रहे हैं कि समाज हमारा बंधुआ मजदूर है। समाज आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। समाज बंधुआ मजदूर आपके दिमाग में होगा कि समाज बंधुआ मजदूर है, लेकिन समाज आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। समाज रात शाम को खाना खाता है, सोता है, सुबह उठ करके कुआं खोदता है, तब परिवार को पानी पिला पाता है। उनको ये लग रहा है कि नहीं, समाज को इस हिसाब से हम रखें कि जैसे मैं चाहूँगा वैसे समाज रहे। उनका गुलाम है का 19.5 वर्ष तक समाज के लोगों ने उनका झंडा, उनका डंडा ढो करके, नारा लगा करके उस बुलंदी तक लोगों ने उनको पहुंचाया। पाए थे गठबंधन में 17 सीट, 8 सीट सामान्य और 9 सीट सुरक्षित। बाप बेटा के अलावा कहीं भी असली बाप के बेटा अगर ओम प्रकाश राजभर हैं तो कहीं भी चैनल पर जाते हैं तो 17 सीट का लेखा जोखा क्यों नहीं देते हैं कि कार्यकर्ता वहां लड़ा। कई दिन का कार्यकर्ता लड़ा था,
असली बाप के बेटा अगर ओम प्रकाश राजभर है, कहते हैं कि असली में महाराजा सुहेलदेव का वंशज है, मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर नकली है, नकली है एकदम 100% नकली है। अगर नकली नहीं होता तो भारतीय समाज में उसने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खाता हूं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, यही ना बात कहे थे। हाँ, थूक करके चाट गए ना। तो जब सुहेलदेव जी का कसम खा करके जो व्यक्ति थूक करके चाट गया, वो समाज को गोलियां करके का बेच नहीं सकता है? आज बेच ही रहा है। 17 सीट पाया था, यही जखनिया, गाजीपुर विधानसभा की सीट जखनिया है। गाजीपुर के उनके किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए कि बेदीराम कई दिन का कार्यकर्ता था, तो उनका कार्यकर्ता कहेगा कि एको दिन का कार्यकर्ता नहीं था। आखिरकार इनका कौन वो रिश्तेदार था? ओम प्रकाश राजभर से पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, या तो ओम प्रकाश राजभर बतावें कि वो मेरा बेदीराम रिश्तेदार था या हम बेदीराम के रिश्तेदार थे, वो बतावें। समाज तो आज पूछ रहा है, क्यों आप टिकट दे दिया? कौन सा हितई था आपका? हजारों नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आपने वध किया, क्यों वध किया? क्या वजह था? आज ओम प्रकाश राजभर को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जो डांडा महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और तमाम नेताओं ने जो सहयोग करके डालने का काम किया है, घबराइए मत, इंतजार करिए 24 का। और 24 में जो आप एनडीए की सरकार देख रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज नौजवान अपने हक अधिकार से वंचित है, आज गरीब अपने हक और हिस्सा से वंचित है, आज दलित, पिछड़ा, अगड़ा, महिला, पुरुष सब लोग अपने हक, हिस्सा, अधिकार से वंचित है। आज महंगाई चरम सीमा पर जा रहा है। जो सिलेंडर 400 का मिलता था, आज के डेट में वो सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। यही कराने के लिए ना, यही कराने के लिए आपने समाज को लामबंद किया था। घबराइए मत, यही समाज, जो समाज आपको माला पहनाया है ना, 24 में यही समाज तैयारी किया है आपको जूता का माला पहनाने के लिए। थोड़ी सा धैर्य तो रखिए, थोड़ी सा धैर्य रखिए। 24 जो आप गारंटी और दावे के साथ कर रहे हैं कि 80 में 80 जीता दूंगा, हम तो कह रहा हूं, इतना बड़े ज्ञाता हैं तो 2-2 बार अपने बेटा को आपने लड़ाया। 40,000 में रह गए बांसडी, 17 का चुनाव लड़े। महेंद्र राजभर मऊ सदर लड़ा, 90,000 वोट पाया था। हाँ, यहां जाकर के लड़ाए, शिवपुर लड़ाए। बेटा के लिए परेशान है, मत घबराइए। समाज अगर यहां तक आपको पहुंचाया है तो फिर जहां से आए हैं वहां तक भी पहुंचाने के लिए समाज खड़ा है। घबराइए मत, इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। और 80-24 का इंतजार करिए। आपके चैनल के माध्यम से उनके हाथ तक खबर भिजवाना चाहता हूं। उनके हाथ तो छोड़िए, अमित शाह जी के यहाँ, देश के गृह मंत्री के यहाँ खबर भिजवाना चाहता हूं कि जो आपने फैसला लिया है, ये आपका फैसला आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं। और जो ओम प्रकाश राजभर को आपने अपने गठबंधन में शामिल किया है, ऐसे तो लग रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तक खबर भिजवाना चाहता हूं, ऐसे तो लग रहा है कि भाजपा कमजोर हुई है तब ओम प्रकाश राजभर को ली। और ओम प्रकाश राजभर, जो व्यक्ति घूम घूम करके पूरे देश में घूम करके अमित शाह जी को गाली दिया हो, मोदी जी को गाली दिया हो, योगी जी को गाली दिया हो, जो प्रदेश का संत आदमी, उनको गाली दिया हो, आज भारतीय जनता पार्टी वैसे व्यक्ति से गठबंधन कर सकती है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का कितना कैडर है। अब उनसे भी खराब भारतीय जनता पार्टी होगी तभी ना वैसे व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, ये साबित हो रहा है। और आपको बता दूं, आज गरीब इंतजार कर रहा है इन लोगों के 10 बरिस का शासन, 10 बरिस के शासन का। घबराना नहीं है, 24 का इंतजार करना है। ये लोग जहां से आए तो वहां जाएंगे, ये फिर सत्ता में जाएंगे, बस इंतजार करिए। तो अब तक कम समय रह गया है, 6 से 7 महीना रह गया है लोकसभा का चुनाव। एक और बात आई है कि ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता और वो भी ये कहते हैं कि भूला हुआ को भी अगर वापस आ जाता है घर तो उसे भूला नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है पहले बीजेपी से मिले, फिर बीजेपी से नाता तोड़े, आज फिर बीजेपी से मिले हैं। वहीं बीजेपी में एक कार्यक्रम में देखा गया कि ओपी राजभर पीछे जो है बिना कुर्सी के जो है खड़े हुए हैं। आपको बताए ना, इनका कोई असर नहीं है राजनीति में, इनका कोई अस्तर तो है ही नहीं है। पहली बात आप जान लीजिए, 17 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए थे तो गरीब का सूद इनको याद नहीं आ रहा था कि हम बाबा जी हमको अपने गठबंधन में लिए हैं, कैबिनेट में रखे हैं, 7 सदस्य बनाए हैं, 2 चेयरमैन बनाए हैं, तो बाबा से निवेदन करके 2-4 ठो और मांग ले। ये इनके अंदर नहीं था। तो बाबा जी को सदन में आईना दिखाते थे कि बाबा जी आप अपना शकल देखिए, बाबा जी आप अपना शकल देखिए। नहीं देखेंगे तो बाबा जी आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। बाबा जी नहीं अपना शकल देखेंगे तो आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ मरगरिका घाट है। नहीं आप अपना शकल देखेंगे तो ये आईना बार बार दिखाते थे कि आप शकल देखिए, तब गरीब याद नहीं आता था। आज भारतीय जनता पार्टी को घूम करके खूब कोसे कि भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजों की पार्टी है, कह रहे थे ना, ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, आप फिर उसी जुमलाबाजी में आप भी चले गए। तो इसका मतलब कि अब तो ये सिद्ध होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी को आप ही कहते थे कि जुमलाबाजों की पार्टी है, आप उनसे बड़े जुमलाबाज होंगे तब ना भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाकर के गठबंधन किया। और मजे की बात तो यह है कि आपके चैनल के माध्यम से खबर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बुला करके गठबंधन नहीं की है,
हाँ, ये इनको पता है कि हमारे पांव तले हमारी जमीन खसक चुकी है। इनको पता है कि समाज को मैं ठगा हूं। इनको पता है कि यहाँ प्रतिनिधि जहूराबाद में किसको रहना चाहिए, हम आरक्षण के तहत किसको रख रहा हूं, उनको पता है। अब उनकी जमीन उनके पांव तले खसक चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के कंधा पर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं 24 का, इस नाते गिर करके भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने समझौता किया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है इससे बहुत राजभर समाज से लोग ऐसे भी हैं, बहुत नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ है, हम भूल गए हैं फगुआ की तरह, जो भी पिछले दिन हुआ भूल गए। लेकिन अब से जो है एसटी को लेकर बड़ा ये चर्चा में है कि हमें जो एसटी में राजभर शामिल होगा, कहीं ना कहीं आरक्षण मिलेगा। इस पर जो है सब लोग विभाग आरक्षण की बात जहां तक रहा ना, ये बाप बेटा खुदे अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी भाषण में आपको बता रहे थे, शायद सुन नहीं पाए हैं आप। इनको अगर SC/ST के मामले पर अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना हो तो बाप बेटा ही जाएंगे। इनको समझौता करना होगा तो बाप बेटा ही जाएंगे। इनको चुनाव लड़ना होगा तो बाप बेटा ही लड़ेंगे। इनको मंत्रिमंडल में जाना होगा तो बाप बेटा ही लड़ेंगे। इनको पार्टी चलाना होगा तो बाप बेटा ही चलाएंगे। हाँ, पूरे पूर्वांचल में 28 जनपद आता है, पूरे पूर्वांचल में 28। आज जिस जनपद से वो MLA हैं, 7 जनपद है। अब बड़ी आबादी हम लोगों की है। एक भी भर के बेटा के ऊपर ओम प्रकाश राजभर का 20 वर्ष में भरोसा बना हो तो ऐसे आदमी का हम क्या बात करें। हाँ, वो ठग आदमी है भाई, जान लीजिए। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। दुनिया में, अरे दुनिया भाई छोट पड़ जाई। दुनिया से अगर बहुत बड़ा कहा जाए तो उससे बड़ा अगर देश में धरती पर कोई झूठा है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। इसी बात को लेकर बहुत लोग कहते हैं कि बिना पेदी के जो है ये लोटा है, और ये भी कहते हैं पियर का चाचा ऐसे हैं कि कभी क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं उनको ही नहीं समझ में आता। अरे वो मंगरू काका है भाई, मंगरू काका, देश कह रहा है मंगरू काका। मंगरू काका नहीं होते तो इसी गाजीपुर जनपद में जखनिया विधानसभा था, एको दिन का कार्यकर्ता बेदीराम नहीं था। बनारस में, शिवपुर में उनका बेटा चुनाव लड़ा। बनारस में अजगरा विधानसभा सुनील सोनकर को टिकट इन्होंने दिया, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। जौनपुर में जफराबाद विधानसभा में जगदीश नारायण राय को टिकट दिए, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। बलिया जनपद में रसना विधानसभा में महेंद्र चौहान को टिकट दिए, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। बलिया जनपद में बिलथरा रोड विधानसभा में हंसूराम को इन्होंने टिकट दिया, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। देवरिया जनपद में मनबोध राम को इन्होंने टिकट दिया, सलेमपुर में एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। कुशीनगर जनपद में खड्डा विधानसभा में महेंद्र चौहान को इन्होंने, अशोक चौहान को इन्होंने टिकट दिया, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। खड्डा विधानसभा, रामकोला विधानसभा कुशीनगर जनपद की है, पूर्णवासी देहाती को इन्होंने टिकट दिया, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। महाराजगंज जनपद में महाराजगंज सदर में गीता रत्ना पासवान को इन्होंने टिकट दिया, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। संत कबीर नगर जनपद में धनघटा विधानसभा अलगूराम चौहान को इन्होंने टिकट दिया, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। बस्ती जनपद में महादेवा विधानसभा, एको दिन का कार्यकर्ता दूधराम नहीं था, उनको टिकट दिए। सिद्धार्थनगर जनपद में सोहरतगढ़ विधानसभा प्रेमचंद कश्यप को इन्होंने टिकट दिया, 6 महीना का कार्यकर्ता था। जनपद सीतापुर मिश्री की विधानसभा में राजवंशी राज को इन्होंने टिकट दिया, एको दिन का कार्यकर्ता नहीं। हरदोई जनपद में संडीला विधानसभा में सुनील को इन्होंने टिकट दिया, महज साल भर का कार्यकर्ता था। जनपद मऊ, हमारा जो जनपद मऊ है, इनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे थे, अब्बास अंसारी को इन्होंने टिकट दिया। हजारों हजार कार्यकर्ताओं का इन्होंने वध किया, तो आखिर में वजह क्या था कि इन्होंने वध किया? ये तो वजह बतावें, समाज के नौजवानों को बतावें। समाज के नौजवानों ने इनका झंडा पकड़ करके इनको उस ऊंचाई तक पहुंचाया था कि समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन हुआ। बाप बेटा दोनों लोग AB फार्म पर दस्तखत करते हैं। आज जब मामला फंसता है, अड़सा अड़सी होता है, तो कहते हैं कि अखिलेश जी के कैंडिडेट थे। अरे अखिलेश जी के कैंडिडेट थे तो असल बाप के महतारी के तुम लोग दोनों लोग औलाद हो तो दस्तखतिया क्यों AB फार्म पर किए? असल बाप महतारी के तुम लोग औलाद हो तो हमको तो लगता है कि तुम लोग नकली बाप महतारी के औलाद हो। आइए बता सकती है, तुम दोनों के माँ बता सकती है कि तुम लोग असली हो कि नकली हो। हम तो कह रहा हूं कि नकली दोनों हैं। हाँ, हम तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि दोनों बाप बेटा नकली हैं। हाँ, अगर नकली नहीं होते तो जब डिबेट पर गए तो लोग कहे कि हमारे कैंडिडेट नहीं। अरे तुम्हारे कैंडिडेट जब नहीं थे, अखिलेश जी के कैंडिडेट थे, चलो मैं मान लेता हूं कि अखिलेश जी के कैंडिडेट थे। AB फार्म पर कौन दस्तखत किया था? अखिलेश जी किए थे कि तुम दोनों बाप बेटा किए थे? तुम दोनों बाप बेटा को अधिकार था कि अखिलेश जी को तुम्हारे AB फार्म पर दस्तखत करने का अधिकार था? ये तो बताओ समाज के नौजवानों को। समाज के नौजवानों को चूतिया समझ रहे हो, केवल चूतिया बना रहे हो। बाप बेटा दोनों लोग घूम करके घबराओ मत, महज 2 बरिस आप इंतजार करो। बाप बेटा महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। कसम खा करके निकला हूं कि नौजवान 27 में सदन में जाएगा और गरीब का बेटा जाएगा। और जो 65 ठोका हूं 24 में तुम्हें याद आएगा।
24 में हाँ, पर्दाफाश हो जाएगा। 24 में उनको याद आएगा कि समाज के कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाना है। नहीं तो महेंद्र राजभर ने जो खर्चाली ठोका है, दर्द हो रहा है, और दोनों लोगों को, बाप बेटा दोनों को दर्द हो रहा है। और 27 तक पूरा दर्द हो जाएगा, पता चलेगा कि बवासीर हो जाएगा दोनों बाप बेटा को। देखिएगा ना, आप घबराइए मत, थोड़ी सा इंतजार तो करिए, देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए, ये जानकारी रही हमारे सामने जो जुड़े रहे। और ये जो है जौहराबाद में आज देखने को मिला कि ये जौहराबाद के नौजवानों के साथ यहाँ के जो है जनता से जो है एक जो है कार्यकर्ताओं की एक जो है बैठक हुई, जिसमें जो है ये बातें सामने आई कि जहाँ जौहराबाद में भी अब जो है सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर की नीतियों को जो देखते हुए आज जो है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी से जुड़ने का जो है कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है। वो जो है जौहराबाद में भी एंट्री हो चुकी है, जहाँ अब एक बहुत घमासान जो है ये फैसले सामने आएंगे लोकसभा चुनाव से पहले, जहां ओपी राजभर की जो है मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है कि उन्हीं के विधानसभा में अब जनता अब जागरूक होती नजर आ रही है कि अब जो है जहां तक बढ़ चढ़कर जिस तरह से जो है महेंद्र राजभर के साथ आज इतने संख्या में लोगों की उपस्थिति सामने दिख रही है। चलिए कुछ और बातों के साथ हम आपसे फिलहाल कुछ और चर्चा के साथ हम इनसे बात करेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।